फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो है द फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल लेके आए हैं एक ब्रीड का इन्फॉर्मेशन। और ये है एक डॉग ब्रीड में जर्मन शेफर्ड जो कि आजकल लोगों में बहुत प्रचलन में है ये डॉग और काफ़ी घरों में पाया जाता है। तो उसके ब्रीड के बारे में, इसका स्पेसिमन कैसा है और ट्रू टू टाइप क्या है, ब्रीड प्रॉपर एक्चुअल में ब्रीड ये कैसी है, तो हम सर से मिलने आए हैं। सर से जानते हैं आपका परिचय और ये लोकेशन के बारे में। सर बताएं प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गुर्जर है। बेसिकली जयपुर से हूँ मैं, और हमारे कैनल का नाम विराट शेफर्ड्स कैनल है। ये ओनली जर्मन शेफर्ड का कैनल है, जिसमें हम लोग सिर्फ जर्मन शेफर्ड ही ब्रीड करते हैं। जी जी जी। जो कि कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड रहते हैं। नॉन रजिस्टर्ड ब्रीडिंग हम लोग करते नहीं हैं। बेसिकली हम लोग वह करते हैं अच्छे जीन पूल पे, फर्म ब्लड लाइन्स पे, और काफ़ी सारे डॉग्स अभी भी हमारे कैनल में मौजूद हैं, जिनमें रिसेंटली रिचर्ड गोल्ड नाम से जो ब्लैक कलर का इम्पोर्ट डॉग इंडिया में हुआ था, उसका लीटर हमने ले रखा है। रिचर्ड गोल्ड। अच्छा, ओके ओके। ये इम्पोर्ट डॉग है, अभी इंडियन चैंपियन है, और इसका बहुत अच्छा लीटर हमारे पास हुआ है। ओके। उसमें मदर साइड भी हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन रेमो की ग्रैंड डॉटर, जूडी वॉम स्टिगलर हॉफ की डॉटर, ओके, जो ऑलरेडी इंडियन चैंपियन है, मैच विनर है। उसके साथ अभी हमने लीटर प्लान किया है। उसमें से बहुत अच्छी फ्यूचर के लिए हमारे खुद की नई जनरेशन हम रेडी करेंगे अब अगले सीजन में जी। तो टोटल मिला के जर्मन शेफर्ड का ये चैनल है। जी जी जी। सो बेसिकली सर ये चैनल जो है घोड़ों के बारे में जो है वो कवर करता आया है अब तक, और बहुत ऐसा है कि बहुत कम डॉग्स के बारे में और काउस के बारे में, अदर एनिमल्स के बारे में बात की गई है। बट डस्ट फ्रेग्रेंस अभी प्लान कर रहा है कि डॉग्स में भी ये भी एक ब्रीड है और काफ़ी लोगों में प्रचलन में है। तो इसका एक्चुअल में ब्रीडिंग का, इसका प्रॉपर इसकी जो है पोजिशनिंग क्या है, इसका जीन पूल कैसा है, और राइट ब्रीड जो मतलब एक्चुअल में ब्रीड कैसी है, स्टैंडर्ड क्या है ब्रीड का, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जर्मन शेफर्ड का एक्चुअल में जो ब्रीड टाइप है वो कैसा है, किस तरह का है? देखो, जर्मन शेफर्ड में एक तो कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। जी। लोगों में एक तो कोट के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है कोट को लेके है। हाँ जी हाँ जी। जनरली लोग बात कहते हैं सिंगल कोट, डबल कोट, कई तो डेढ़ कोट बना देते हैं, ट्रिपल कोट भी बना देते हैं। कई बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत लॉन्ग कोटेड है और एक्स्ट्रा लॉन्ग कोटेड है, डबल कोटेड है। वो सब जिसके पास इतना ज्ञान उतनी बात है। जनरली हर जर्मन शेफर्ड डबल कोटेड होता है। ऐसा नहीं है? नहीं है। हर जर्मन शेफर्ड डबल कोटेड होता है। अच्छा, इनर और आउटर कोट सब में होगा। अब जो ये बिच घूम रही है, ये शॉर्ट हेयर बिच है, इसके अंदर भी इनर कोट है और आउटर साइड वाला आउटर कोट, ये भी डबल कोटेड है। जनरली जो लोग नहीं जानते वो इसको सिंगल कोट बोल देंगे। ओके, तो जो बाहर जो बाल कम दिख रहे हैं उनको लोग सिंगल कोट बोल देते हैं। हाँ, जिसका लेंथ छोटा हो गया उसको लोग बाग सिंगल कोट बोल देते हैं। ओके, लेकिन एक्चुअल में वो भी डबल कोटेड ही है। डबल कोटेड, इनर आउटर कोट दोनों कोट होते हैं। ओके ओके। डिफरेंस सिर्फ लेंथ का है। देखिए सर, एक्चुअल में तो ये बात मुझे भी अभी पता लगी है जब आपसे सुनी मैंने, क्योंकि मैं भी लोगों से यही सुनता आया था, जीएसडी मतलब डबल कोटेड होता है, लॉन्ग कोटेड होता है। मेरे पास बहुत कॉल्स वगैरह आते हैं, वो ये कंफ्यूजन है। काफी टाइम तक तो मैं बहुत समझाता उनको, है ना, लंबा डिस्कशन हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ही जब ये चीज इरिटेट करने तो मैंने उनकी बातों में हाँ ठीक है डबल कोट, डेढ़ कोट, मैं उनको उनका जैसा जवाब देने लग गया। हाँ राइट, बट जैसे मार्केट में व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। हाँ, जो मार्केट चल रहा है उसी तरीके से चलो ठीक है, ज्यादा अच्छा है। अब वो कहते हैं सिंगल कोट, मैंने कहा नहीं है मेरे पास। हाँ, सिंगल कोट है ही नहीं बोले। हाँ सही बात है। तो जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग ब्रीड है। हाँ जी, बहुत एक्टिव एनर्जेटिक ब्रीड है। तो सर एक्चुअली अभी जैसे आजकल डॉग शोज में जो ये एंगुलेशन की बात की जाती है, और जर्मन शेफर्ड में जो एंगुलेशन की बात है, तो क्या ये सही बात है कि जो मतलब एंगुलेटेड डॉग है वही राइट ब्रीड है, वही जर्मन शेफर्ड है? नहीं, डॉग की एनाटॉमिक अकॉर्डिंग जो पॉइंट वाइज जो करेक्ट है उसको वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, जो एंगुलेटेड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एंगुलेशन होना बहुत अच्छी बात है। एनाटॉमिकल जो पॉइंट्स है तो उनके अकॉर्डिंग जो करेक्ट है वो करेक्ट है। ओके, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और ओके, उसका एक क्राइटेरिया, एक मेजरमेंट सेट है उसका। हाँ, उसके अपने अपने मेजरमेंट सेट है ना। और जर्मन शेफर्ड ऐसी ब्रीड है, हर जगह इसका नेक के पास में विदर है ना। अगर आप पीछे रियर लेग्स में जाएंगे तो हाइंड एंगुलेशन, डीप हाइंड एंगुलेशन, टेल सेट है ना, और बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आइज का लाइट कलर वो भी एक फॉल्ट है। ओके, आइज का लाइट कलर नहीं होना चाहिए। डार्क ब्लैक, जितना डार्क होगा उतना अच्छा है। डार्क ब्लैक आइज इज गुड। हाँ, जितना डार्क उतना अच्छा। लाइट
फॉल्ट में आ जाएगा। एक लोग बाग कहते हैं वाइट जर्मन शेफर्ड, तो वो भी एल्बिनो एक तरीके से फॉल्ट ही है। ब्लैक और ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड रेड, ये ब्लैक एंड टैन इज गुड। हाँ, ये ऑल टाइम फेवरेट हैं और ये कोई फॉल्ट नहीं है। और जो कोई फॉल्ट कभी कभी आ जाता है किसी जीन पूल में, तो वो शो नहीं होते। आप क्या बदलाव देख रहे हैं जर्मन शेफर्ड पहले के जर्मन शेफर्ड्स और अब जो जर्मन शेफर्ड का क्राइटेरिया सेट किया गया, तो ये कौन सेट करता है और देखो इसका स्टैंडर्ड कहाँ से सेट होता है, और ये अभी के और पहले के बदलाव में थोड़ा सा बताएं प्लीज। देखो, वर्ल्ड फॉलो करता है जर्मनी को, है ना। जर्मनी में जो ब्रीड स्टैंडर्ड्स रहेंगे, जर्मन शेफर्ड के जर्मनी से ही स्टैंडर्ड धीरे धीरे वर्ल्ड में ओवरऑल वही चीज फॉलो होने लग जाती है। पहले ईयर 2010 से पहले लॉन्ग हेयर शो नहीं हुआ करते थे, तो वर्ल्ड वाइड लॉन्ग हेयर को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। उसके बाद में जब से लॉन्ग रीजन बीइंग, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। ओके। उसके बाद जब वहाँ शो होने लगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी इन चीज़ों को थोड़ी प्रायोरिटी मिलने लगी, और आज इंडिया में देखें तो लॉन्ग कोट की तो लाइन लगी पड़ी है। मतलब इसके शॉर्ट कोट कम हो गए धीरे धीरे, और लॉन्ग कोट बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, इसकी मतलब दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो लोग इसकी तरफ बहुत जा रहे हैं। तो इसके इंडिया में इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, और क्या लॉन्ग, देखो लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर का इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जनरली जो अच्छे लॉन्ग हेयर आ रहे हैं, बहुत हैवी हेयर जिनमें है, ज़्यादातर ब्रीडर्स के पास में है या बहुत अच्छे घरों में है जहाँ वो वेल मेंटेन उनको रखते हैं, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं फार्म में पड़ा है गर्मी में, तो वो चीज़ें नहीं है। टेम्परेचर ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छे से सूट होता है जर्मन शेफर्ड, चाहे कोट लॉन्ग हो। सो हम बात कर रहे थे सर पहले और अब के में साइज में कितना क्या डिफरेंस आया, और में अब पहले तो फिर भी थोड़ा जाइंट साइज भी चल जाता है। अब 26 इंचेस पे मेल एंड 24 इंचेस पे फीमेल को। अच्छा, पहले जाइंट हो सकता था, बिग साइज हो सकती थी, लेकिन अभी क्राइटेरिया सेट है। हाँ, अब इससे ऊपर जाने के 26 और 24, मेल इज 26 एंड फीमेल इज 24। इससे ऊपर डिजायरेबल नहीं है। है ना। और तो सर अभी एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग जर्मन शेफर्ड रखते हैं पहले से ही, और इसके बारे में बहुत कुछ जो रखता है उसको तो उसके बारे में पता लग ही जाता है, धीरे धीरे उसके बारे में वो समझता है, सीखता है। लेकिन जो लोग नहीं रखते हैं और जो लोग रखना चाहते हैं, जो नए हैं लोग, और वो इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो पहले तो ये कि खरीदते समय क्या ध्यान रखें, पहले थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो उन्हें कौन सी ब्रीड रखनी है वो देखें। नहीं, मैं जर्मन शेफर्ड की स्पेशली बात कर रहा हूँ। स्पेशली जर्मन शेफर्ड उनको लेना है, तो उसके अंदर क्या चीज़ें वो ध्यान रखें। सबसे पहले तो कोई अच्छा ब्रीडर ढूंढे वो जी, है ना, जो स्पेशली या तो जर्मन शेफर्ड पे ब्रीड करता हो या एक दो ब्रीड में ब्रीड करता हो। आपको अच्छा ब्रीडर वही मानना है जो एक दो ब्रीड में ही ब्रीड करता हो। हाँ, मतलब ऐसा सब कचरे के भाव से नहीं होना चाहिए। जो हर ब्रीड रख रहे हैं वहाँ पे आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ आपको क्वालिटी जरूरी नहीं है, वहाँ क्वालिटी मिले। राइट। और जो एथिकल ब्रीडर होगा वो उसके जीन पूल को पूरे तरीके से मेंटेन रखेगा, हेल्थ कंडीशन पूरी मेंटेन रखेगा, उसे अपने डॉग अपने कैनल में जो पपी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका प्लस माइनस पॉइंट सब कुछ पता होता है उसको। तो इन शॉर्ट ट्रस्टेड इंसान से ही लें, ट्रस्टेड कैनल से ही लें आप, तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर जैसे सपोज बहुत सारे लोग कैनल से लेना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या ज़्यादा महंगे या फिर केसीए रजिस्टर्ड डॉग्स लेना पसंद नहीं करते हैं, या ये समझ लो अफोर्ड नहीं करते हैं, और उनको एक चाहिए कि एक पैट डॉग के हिसाब से हमको चाहिए, एक फैमिली मेम्बर के हिसाब से हमको एक डॉग चाहिए, बट जर्मन शेफर्ड हो, तो वो क्या उसमें चीज़ें देखें ताकि वो उस ब्रीड के मतलब एटलीस्ट कम से कम उस ब्रीड तक के पास रहें। भाई एक तो वो ये देख, बिल्कुल ऐसे नहीं कि कोई देसी कुत्ता उठा के दे दिया उनको, जर्मन शेफर्ड बुक दे दिया, मिक्स ब्रीड ना निकले। एक उस पपी की हेल्थ कंडीशन अच्छी हो, हेल्दी हो। और कितनी एज में लगभग ले लेना चाहिए? मिनिमम 3 मंथ अराउंड उसको पिक करना चाहिए। अच्छा 3 मंथ तक जो वायरल का जो मेन रिस्क फैक्टर है ना, वो वाला एज लगभग हो लेता है। उस टाइम तक वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा हो जाता है, तो तब तक अपन 3 महीने के आसपास पपी पिक करना चाहिए, रख सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात बोली आपने। लोग बात क्या करते हैं, छोटे पपीज आजकल पपी मिल्स जो हैं वो 20 दिन का बच्चा भी सेल पे निकालने लग जाते हैं। वो नेक्स्ट जिस भी घर में जाएगा सबसे पहले वहाँ उसको प्रॉपर जो भी वो खाना खिलाएंगे, फूड चेंज होते ही डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, डायरिया होगा। उसके बाद में अगर वो उसको फिर भी बचा पाए तो आगे जाके
वैक्सीनेशन शेड्यूल में कहीं भी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो वो इफेक्ट तुरंत इफेक्ट आ वायरल जाएगा। में आते हैं। वो वायरल मारने के बाद बच्चे को बचाना मुश्किल है, और अगर बचा लिया तो फिर वो उतना हेल्दी नहीं रह पाता, उसको 2-4 महीने तो रिकवरी में ही लग जाता है। बहुत अच्छी बात है सर, मैंने खुद ने पर्सनली ये फेस किया है और मुझे पता है, हाँ, तो क्योंकि आपसे मैंने बेहतर कौन जानता है? हाँ मैंने जर्मन शेफर्ड लिए थे और उसमें जो मेल था बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट बच्चा था, और वो पारो वायरस के चक्कर में वो उसको मतलब उसको जान गंवानी पड़ी। इसीलिए कि वैक्सीन शेड्यूल सारे काम छोड़ के सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना है। जी 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 जी। सो इसमें एक्चुअल में इसके फीचर वाइज क्या देखना चाहिए, हेयर कोट के बारे में आप क्या बोलेंगे, नहीं, कलर के बारे में क्या अगर बोलेंगे? व्यक्ति को चाहिए कि घर में बहुत ज्यादा, जैसे आजकल ज़्यादातर तो लोग तो 35 डेज में ही बच्चे दे देते हैं, हाँ। 40 डेज में दे देते हैं कि ठीक है, बिजनेस के हिसाब से लोग रखते हैं, वो उससे ज़्यादा अफोर्ड कर भी नहीं पाते रखना, तो दे देते हैं। तो छोटे बच्चों में क्या देखना चाहिए जाके? पपी 5,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 2 लाख का एक जैसा लग सकता है दिखने में, राइट। है ना, एक जैसा लग सकता है। वो पपी जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसमें चेंजेस आते जाते हैं, और एक ब्रीडर ही उस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है, कौन सा बच्चा 5,000 का है, कौन सा 20,000 का है, कौन सा 1 लाख का बच्चा। राइट। सो अभी हम बात करते हैं सर, ब्लैक जर्मन शेफर्ड आजकल बहुत ट्रेंड में है, वाइट जर्मन शेफर्ड और ब्लैक जर्मन शेफर्ड। सो मेनली ब्लैक आप प्रेफर करते हैं? हाँ, ब्लैक देखिए फॉल्ट में नहीं काउंट होता, इसलिए हम लोग तो जो एथिकली जो करेक्ट है उसी को फॉलो करते हैं। जैसे हॉर्सेज में भी जो नुकरा कलर है ना, जो आप नुकरा समझते हैं, जो वाइट होता है। मैं थोड़ा सा, हाँ, जैसे आपने वाइट बोला ना, अभी वाइट को अवॉइड करते हैं, वैसे ही वाइट नुकरे में भी वाइट जो है ना, वो उसमें वही ड्रॉबैक ही है। तो जो कलर डार्क कलर है ना, उसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ भी आप जैसे आप बता रहे हैं कि डार्क ब्लैक एंड टैन और ब्लैक को आप प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, तो वो फॉल्ट में नहीं आता। और इस टाइम ट्रेंड को देखते हुए ब्लैक बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। काफ़ी इंपोर्ट डॉग्स भी ब्लैक आए हैं, और ब्लैक की ही ब्रीडिंग ज़्यादा हो रही है पिछले साल 6 महीने में। ओके। सो बेसिकली पहले स्टार्ट से, जहाँ से ये पहले कोई इम्पोर्टेड ब्लैक जर्मन शेफर्ड इंपोर्ट किया गया और उसके बाद से आगे हाँ, उसकी कुछ पहले की लाइनों में पेट क्वालिटी ब्लैक, अब वो भगवान जाने कहाँ से क्या ब्लैक जीन आ रहा था, हाँ, पता, लेकिन हाँ पहले की कुछ बिचेस थी जो ब्लैक कई जगह लीटर दे रही थी। हाँ, कई जगह थी इंडिया में, जयपुर में भी बहुत लोगों के पास था। लेकिन अच्छा जो जीन पूल आया है वो ये कुछ जो इम्पोर्ट डॉग्स अभी आए हैं इंडिया में, उसके बाद अच्छी बिचेस के साथ कॉम्बिनेशन मिला के अच्छा जीन पूल तैयार हुआ है। राइट। तो जो आपके पास ब्लैक जर्मन शेफर्ड है सर, उसके बारे में थोड़ा, उसकी लाइनेज के बारे में थोड़ा बताएं। इसमें मदर साइड पहले मैं बताता हूँ। वर्ल्ड चैंपियन रेमो का सन इंपोर्ट हुआ था इंडिया में, जूरीवॉर्म स्टिगलर हॉग। उससे हमने हमारी बिच मेट करवाई थी, जो कि थी डस्टी वॉन डेकन की डॉटर। ठीक है। उस कॉम्बिनेशन में से एक बच्ची हमने तैयार करी। वो उसको शो क्या नाम है सर इसका, इस बच्ची का? नोवा ऑफ विराट शेफ, ओके। जो इंडियन चैंपियन बनी, 5 टाइम SG1 है। उस बिच को हमने रिचर्ड गोल्ड नाम से, जो इंपोर्ट हुआ था इंडिया में, उस डॉग से ब्रीड किया है। काफी एनर्जेटिक है सर ये, मतलब बहुत जब से मैं आया हूँ तब से ये मूव कर रही है यहाँ से वहाँ, और मैं विजुअल्स में भी लोगों को दिखा रहा हूँ। सो नोवा इज वेरी एनर्जेटिक। एंड व्हाट अबाउट एज सर, क्या एज है इसकी लगभग? नोवा की एज 5 ईयर है, बट वो अभी 12 मंथ की बच के जितनी एनर्जेटिक है। और ये कितने लीटर आपसे 5 साल में ले चुके हैं अब तक? 2nd लीटर है इसका। 2nd लीटर 5 साल में आपने लिए हैं? साल में ये second तो लोग तो सर हर 6 महीने में लेते हैं, तो आपने इतना बहुत डिस्टेंस, सेलेक्टिव डॉग हैं, बहुत सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं आप बहुत ज़्यादा। वेरी नाइस। और वैसे ही आपको अभी जो पपीज है, नेक्स्ट शो सीजन में आपको रिंग में भी वो पपीज देखने को। सो ये अभी दूसरी जो नोवा के साथ जो फीमेल थी उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। नोवा के साथ में दूसरी फीमेल जो घूम रही है वो जेनो जीना नाम से बच्ची है, वेल्प इंपोर्ट फीमेल है ये। अभी इसकी एज अराउंड 15 मंथ्स एज हुई है इसकी, 15 महीने लगभग 15 महीने एज हुई है। इसका लीटर लेंगे अब 20 मंथ के बाद में, जो भी इसका सीजन आएगा उसमें इससे भी लीटर प्लान करेंगे। विक्टस की डॉटर है ये डायरेक्ट। विक्टस की काफ़ी अच्छा साइज और काफ़ी अच्छी एनर्जेटिक ये भी है। विक्टस का वेल्प लीटर इंडिया में आया था, उस लीटर से ये बच्ची है। नाइस। बहुत ही फर्म, बहुत ही अट्रैक्टिव फीमेल है। तो नियर फ्यूचर में इससे डेफिनेटली कुछ अच्छा अपन प्रोड्यूस करेंगे। राइट। सो व्हाट अबाउट दैट अनदर वन जो आपने बताया कि भी मैटेड, जस्ट मैटेड है? जस्ट मैटेड है, टैक्सी ऑफ विराट शेफ्स। टैक्सी, अच्छा। ये बहुत अच्छी फीमेल है। थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज की बिच है। इसने भी 1 cc लास्ट जयपुर शो में अचीव किया था, एंड RBO भी लिया था इसमें।
तो बहुत अच्छी शो स्पेसिमेन है, उसको अभी ब्रीड किया है एक बहुत अच्छे डॉग से, है ना। अभी अभी आपके पास तो काफ़ी अच्छे अच्छे डॉग्स बीचेस हैं जिनसे आप ब्रीड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो है लीटर्स ले रहे हैं आप, इम्पोर्टेड और KCI जिसको बोलते हैं, जो मतलब जो स्पेशल ब्रीड है आपके पास है। तो अभी जो विजुअल्स में मैं दिखा दूंगा आपके पास जो भी बीचेस हैं, और उनमें से एक ये बच्चों में हमने जो एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड, जो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग दें सर प्लीज़। ये जो ब्लैक पपी जो अभी था, ये अराउंड 3 मंथ पपी है, फीमेल पपी है ना। ये हमने नई जनरेशन का पपी जो हमने खुद के लिए रिटेन किया है शो के लिए, जो नेक्स्ट सीजन में आपको दिखेगा रिंग में। बेसिकली 1 लीटर जब भी होता है तो हर ब्रीडर चाहता है कि उसमें से कुछ ना कुछ वो खुद के लिए भी रखे। ओके। और बहुत 5 साल के बीच में हमने बहुत सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके ये इस एक चीज़ के लिए हमने ये ब्रीडिंग करी थी, आप ये मान के चलिए। अरे इस एक पपी के लिए हमने ये तो मतलब आपका जो आपने वेट किया वो वाली चीज़ है ये, हाँ, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी। जितना इंतजार किया उतना अच्छा फल भी मिलेगा। और बच्ची जहाँ तक अभी तक अच्छी चल रही है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी आगे देखा जाता है। तो ऐसे बच्चे ऐसी फीमेल्स आपके पास 2 हैं? हाँ अभी, और इसी लीटर में से एक मेल भी आपके पास है, एक मेल भी है आपके पास। सो अभी जैसे अगर प्राइस के बारे में बात करें अगर हम, तो लगभग इनका प्राइस देखिए, ये जिसका वीडियो मूविंग वीडियो वगैरह आए थे, ये वाली बच्ची सेल के लिए नहीं है, नॉट फॉर सेल है। हाँ, नॉट फॉर सेल है। इसके अलावा मेरे पास जो एक फीमेल और एक मेल है, उनमें से कोई सी भी एक चीज़ मैं सेल करूंगा और एक चीज़ रख लूंगा। लगभग क्या प्राइस पर पपी 75,000 है। ओके, तो आपके यहाँ पे बेसिकली जनरली प्राइस क्या रहती है लगभग यही, या डिपेंड करती हैं, अच्छा करती हैं वेरिएशन कॉम्बिनेशन। ओके 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 ओके। सो इट्स डिपेंड ऑन डॉग टू डॉग। डॉग टू डॉग, बिल्कुल। हर बिच का पपी एक कॉस्ट का नहीं होगा, हर डॉग का पपी एक कॉस्ट का नहीं होगा, तो वो वरी करती है क्या कॉम्बिनेशन है क्या। वेरी नाइस सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अमूल्य समय दिया आपका, बहुत बहुत। 10 फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल का आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर लास्टली। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9782199345 और चैनल का नाम है विराट शेफर्ड्स। विराट शेफर्ड्स, इसी के नाम से आपको जयपुर राजस्थान में, फेसबुक सब पे विराट शेफर्ड्स के नाम से ही आपको मिलेगा। नाइस। और जयपुर राजस्थान में हम लोकेटेड है। वेरी नाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डाइट के बारे में भी बात करेंगे, कैसा इनका डाइट रहता है लीटर्स में, जब स्टार्टिंग से बच्चे जब फीडिंग से जब हटते हैं तो उनका डाइट कैसा रहता है, और बड़े होते होते कैसा डाइट चेंज करते हैं, आप क्या करते हैं। सो विल कम ऑन दैट ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।